हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरपी ऑनलाइन वाले पर। आज हम लोग सीखेंगे कि यूपी ट्रिपल एस सी यानी कि पेट का फॉर्म कैसे अप्लाई किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले क्या करेंगे, अपने मोबाइल या लैपटॉप को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद क्रोम ब्राउजर में जाएंगे। क्रोम ब्राउजर में जाने के बाद अब आपको सर्च करना होगा सरकारी रिजल्ट। क्या सर्च करेंगे? सरकारी रिजल्ट। जैसे सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद नीचे आपको साइट दिखाई देगी, इसी साइट पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इस साइट पर आते हैं और इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब आपको जो पहली साइट दिखाई देगी सरकारी रिजल्ट.com, इसी साइट पर आना है और इस पर क्लिक करना है। चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, स्क्रॉल करते हुए ऊपर की तरफ जाना है। जाने के बाद अब आपको एक ऑप्शन मिलेगा जहां पे लिखा होगा लेटेस्ट जॉब। इस वाले सेक्शन में आएंगे। आने के बाद अब आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा जहां पे लिखा होगा यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 ऑनलाइन फॉर्म। इसी वाला ऑप्शन पर आना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। इस तरह से पेज ओपन होने के बाद अब हमें क्या करना है, स्क्रॉल करते ऊपर की तरफ जाना। अब यहाँ देख सकते हैं कि कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। तो 14 मई से स्टार्ट हो रहा है और 17 जून को क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, यानी 14 मई 2025 को स्टार्ट हो रहा है और 17 जून 2025 को समाप्त हो जाएगा। ठीक है। फीस की बात की जाए, अगर आप जनरल या फिर ओबीसी के हैं तो 185 रुपये की फीस देनी पड़ेगी। अगर एसटी एससी के हैं तो आपको 95 रुपये की फीस देनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए आपको कोई दिव्यांग है तो उसको 25 रुपये की फीस देनी पड़ेगी। ठीक है। एज की बात की जाए तो कम से कम आपका एज होना चाहिए, यानी कि उम्र जो होना चाहिए 18 साल होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कितना होना चाहिए, 40 साल होना चाहिए। ठीक है। बात की जाए क्वालिफिकेशन की, तो आपके पास हाई स्कूल का मार्कशीट होना चाहिए, यानी अगर आप हाई स्कूल पास हैं तो आपको क्या कर सकते हैं, फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। नीचे की तरफ आएंगे, अब आपको एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे लिखा होगा अप्लाई ऑनलाइन। इसके बगल में एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा क्लिक हियर, इसी पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको बगल में देखिए एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे लिखा होगा अप्लाई। आप देख सकते हैं, इस वाला ऑप्शन पर आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको बगल में एक ऑप्शन मिलेगा जहां पे लिखा होगा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन वाला जो ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से क्या हो जाएगा, पेज ओपन हो जाएगा। इस तरह से पेज ओपन होने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आना, बॉक्स जैसा दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। बॉक्स वाला ऑप्शन पर टिक करने के बाद आई एक्सेप्ट वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे आई एक्सेप्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से क्या हो जाएगा, पेज आ जाएगा। इस तरह से पेज आने के बाद अब आपसे पूछ रहा है कि आपने कभी पेट का फॉर्म फिलअप किया था। अगर फिलअप किया होगा तो यस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अगर नहीं किया होगा तो नो वाला ऑप्शन पर टिक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए यस नो करने के लिए आ जाएगा। अगर फिलअप किए होंगे तो यस कर देंगे, अगर नहीं भरे होंगे तो नो वाला ऑप्शन पर टिक कर देंगे। टिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, बगल वाला ऑप्शन में आना, जहाँ पे लिखा है प्रोसीड, तो प्रोसीड वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। चलिए हम क्या करते हैं, प्रोसीड वाला ऑप्शन पर आते हैं और इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे प्रोसीड वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। इस तरह से पेज ओपन होने के बाद अब हमें क्या करना है, पूरे डिटेल को फिलअप करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, डिटेल को फिलअप कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद नाम को फिलअप करेंगे। तो जिस भी नाम से आप फिलअप करना चाहते हैं इस वाले बॉक्स में आएंगे, अपने नाम को इसमें फिलअप कर लेंगे। चलिए हम क्या करते हैं, इस वाले बॉक्स में आते हैं, नाम को फिलअप कर लेते हैं। नाम को फिलअप करने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के बाद फादर नेम को फिलअप करना है, यानी कि पिता का नाम इसमें फिलअप करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इस बॉक्स में आते हैं, फादर नेम को फिलअप कर लेते हैं। फादर नेम को फिलअप करने के बाद अब आपको यहाँ पर आना और यहाँ पर आने के बाद मदर नेम को फिलअप करना है, यानी कि माता का नाम फिलअप करना है। इस वाले बॉक्स में आएंगे, माता का नाम फिलअप कर लेंगे। चलिए हम क्या करते हैं, माता का नाम इसमें फिलअप कर लेते हैं। फिलअप करने के बाद अब आपको यहाँ पूछ रहा है क्या आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी होंगे तो यस वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं होंगे तो नो वाला ऑप्शन पर टिक कर देंगे। तो जैसे कि मेरे केस में उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो यस वाला ऑप्शन पर हम टिक कर दे रहे हैं। टिक करने के बाद इस तरह से आ जाएगा। आने के बाद अब आपको ओके करने के लिए आएगा, तो नीचे वाला ऑप्शन पर आएंगे, ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आना और यहाँ पर आने के बाद अदर डिटेल ऑप्शन फिलअप करना है। चलिए हम क्या करते हैं, इस वाला ऑप्शन पर आते हैं और इस वाला ऑप्शन में पूछ रहा है कि आप किसी डिपार्टमेंट में हैं। अगर कोई काम करते होंगे, अगर कोई सरकारी काम करते होंगे तो यस कर देंगे, अगर नहीं करते होंगे तो नो वाला ऑप्शन पर टिक कर देंगे। टिक करने के बाद अब आपसे पूछ रहा है कि आपने पहले कहीं सरकारी कोई जॉब किया था। अगर रिटायरमेंट होंगे तो यस वाला टिक कर देंगे, अगर नहीं किए होंगे कोई भी सरकारी काम तो नो वाला ऑप्शन पर टिक कर सकते हैं। अब आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि आप उत्तर प्रदेश में कहीं कोई पर्सन अब जानते हैं, कोई काम की डिसेबिलिटी है, तो अगर यस करना चाहते कर सकते हैं, नहीं तो नो वाला ऑप्शन पर टिक कर देंगे। ठीक है, दिव्यांग के लिए पूछ रहा है। ठीक है। अब आपको यहाँ पर आना और यहाँ पर आने के बाद इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पूछ रहा है आप कहीं स्किल प्लेयर हैं। अगर मान लीजिए कोई रैंक वाले प्लेयर होंगे तो यस कर देंगे, नहीं तो नो वाला ऑप्शन पर टिक कर सकते हैं। तो सभी पे क्या किया हमने, नो वाला ऑप्शन पर टिक कर दिया। टिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आना और हाउस स्टेट को सेलेक्ट करना है। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपका जो भी स्टेट होगा अपने स्टेट का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर उत्तर प्रदेश आ जाएगा। आने के बाद अब आपको यहाँ आना है, होम डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करना है। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट पड़ता होगा अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम क्या करते हैं, इस वाले बॉक्स में आते हैं, डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कैटेगरी वाला ऑप्शन पर आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप जनरल होंगे तो इस पर टिक कर देंगे, एससी होंगे तो इस पर टिक कर देंगे, एसटी होगा तो इस पर टिक कर देंगे। अगर ओबीसी होंगे तो इस वाला ऑप्शन पर आएंगे, इस पर टिक कर लेंगे। जो भी कैटेगरी होगा अपने अनुसार क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आना और यहाँ पर आने के बाद डेट ऑफ बर्थ को फिलअप करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम डेट को फिलअप करेंगे। तो जो भी डेट होगा डेट को क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद मंथ को सेलेक्ट करना है। तो जो भी मंथ होगा अपना मंथ को सेलेक्ट कर लेंगे। मंथ को सेलेक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ईयर को सेलेक्ट करना है। तो
जो भी ईयर होगा इस वाले बॉक्स में आएंगे, अपने ईयर का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ क्या होगा, सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद जेंडर को सेलेक्ट करना है। अब आपको बताना है कि मेल है कि फीमेल। अगर मेल होंगे, पुरुष होंगे तो मेल वाला ऑप्शन पर टिक कर देंगे, अगर महिला होगा तो फीमेल वाला ऑप्शन पर टिक कर देंगे। अब आपको यहाँ पर आना और यहाँ पर आने के बाद मोबाइल नंबर को फिलअप करना है। चलिए क्या करते हैं, इस वाले बॉक्स में आते हैं, मोबाइल नंबर को हम फिलअप कर देते हैं। तो जो भी मोबाइल नंबर होगा इस वाले बॉक्स में आएंगे, मोबाइल नंबर को फिलअप कर लेंगे। चलिए हम क्या करते हैं, इस वाले बॉक्स में आते हैं, मोबाइल नंबर को अच्छी तरीके से फिलअप कर लेते हैं। ठीक है, मोबाइल नंबर को फिलअप करने के बाद अब आपको यहाँ से पूछ रहा है कि आपको ईमेल आईडी फिलअप करने के लिए, तो जो भी आपका ईमेल आईडी होगा इस वाले बॉक्स में आएंगे, अपना ईमेल आईडी को फिलअप कर लेंगे। चलिए हम क्या करते हैं, इस वाले बॉक्स में आते हैं, ईमेल आईडी को फिलअप कर लेते हैं। ईमेल आईडी को फिलअप करने के बाद अब हमें क्या करना है, बगल में आना है। बगल में आने के बाद अब हमसे पूछ रहा है आर यू मैरिड, क्या आपकी शादी हो गई है। अगर शादी हो गई होगी तो यस करेंगे, अगर नहीं होगा तो नो वाला ऑप्शन पर टिक कर देंगे। जैसे कि मेरे केस में नहीं है तो हम क्या करें, नो वाला ऑप्शन पर टिक कर दे रहे हैं। टिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर आना और यहाँ पर आने के बाद इस वाला ऑप्शन पर टिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद पूछ रहा है आपका उत्तर प्रदेश में कोई इंप्लॉयमेंट करते हैं, कोई काम करते हैं। अगर कोई काम करते होंगे तो टिक कर लेंगे, अगर नहीं करते होंगे तो पहले वाला जो ऑप्शन दिखाई दे नॉट एन एम्प्लॉयमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, इस पर टिक कर लेंगे। टिक करने के बाद इस पर डिटेल फिलअप कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, स्क्रॉल करते हुए ऊपर की तरफ जाना है। स्क्रॉल करते ऊपर की तरफ जाने के बाद अब यहाँ से पूछ रहा है, इस वाले ऑप्शन पर आएंगे, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। चलिए हम क्या करते हैं, इस वाले ऑप्शन पर आते हैं, क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर यस और नो करने के लिए आएगा, तो जो भी होगा यस और नो कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको एज में रिलैक्सेशन चाहिए यानी एज में छूट चाहिए तो यस वाला ऑप्शन पर टिक कर देंगे, अगर छूट नहीं चाहिए तो नो वाला ऑप्शन पर टिक कर देंगे। ठीक है, टिक करने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आने के बाद हाई स्कूल का डिटेल फिलअप करना है। इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो भी आपका स्कूल का नाम होगा इस वाले बॉक्स में आएंगे, अपने स्कूल का बोर्ड का नाम जो भी होगा इसमें फिलअप कर लेंगे। चलिए क्या करते हैं, स्कूल का बोर्ड इसमें फिलअप कर लेते हैं। जो भी स्कूल का बोर्ड होगा इस वाले ऑप्शन में आएंगे, इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, ईयर ऑफ पासिंग यानी हाई स्कूल किस साल पास हुए हैं उसको सेलेक्ट करना है। इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जिस भी सन में पास हुए होंगे अपने सन का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आना है, रोल नंबर को फिलअप करना है। तो चलिए क्या करते हैं, इस वाला बॉक्स में आते हैं और रोल नंबर को हम फिलअप कर लेते हैं। तो जो भी आपका हाई स्कूल का रोल नंबर होगा इस वाले बॉक्स में आएंगे, रोल नंबर को देखकर इसमें फिलअप कर लेंगे। ठीक है, रोल नंबर को फिलअप करने के बाद अब हमें क्या करना है, बगल में आना। बगल में आने के बाद अब परसेंटेज या फिर ग्रेड सिस्टम पाए थे जो भी होगा अपने अनुसार इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। अगर परसेंटेज होगा तो परसेंटेज में सिलेक्ट कर लेंगे, अगर ग्रेड होगा तो ग्रेड वाला ऑप्शन पर टिक कर लेंगे। जैसे कि मेरे केस में परसेंटेज में है तो परसेंटेज वाला ऑप्शन हम टिक कर दे रहे हैं। टिक करने के बाद अब आप पूछ रहा है कि हाई स्कूल में कितना नंबर पाए थे, यानी जितना भी नंबर पाए होंगे इस वाले बॉक्स में आएंगे, सभी नंबर को जोड़ के इसमें लिख लेंगे। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, इस वाले बॉक्स में आते हैं, नंबर को हम लिख लेते हैं। नंबर को लिखने के बाद अब आपसे पूछ रहा है कि कितने में से पाए थे, तो टोटल नंबर कितना था इस वाले बॉक्स में आएंगे, टोटल नंबर को इसमें लिख देंगे। ठीक है, टोटल नंबर लिखने के बाद अब आपको यहाँ पर परसेंटेज लिखना है, तो जो भी आपका परसेंटेज होगा इस वाले बॉक्स में आएंगे, अपने परसेंटेज को लिख लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस वाले बॉक्स पर आना, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब इंटर का डिटेल फिलअप करना है। तो इंटर का डिटेल फिलअप करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब इंटर कब पास हुए थे उसका सन लिखना है, तो जिस समय पास होंगे उस सन को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आना और इंटर का रोल नंबर लिखना है। तो इंटर का रोल नंबर इस वाले बॉक्स में आएंगे, लिख लेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, इस वाले बॉक्स में आते हैं, इंटर का जो रोल नंबर इसमें हम फिलअप कर लेते हैं। फिलअप करने के बाद अब आपको क्या करना है, बगल में आना। अब आपको बताना है इंटर जो पास हुए हैं ग्रेड सिस्टम से पास हुए हैं कि आप परसेंटेज से पास हुए हैं, तो जो भी होगा अपने अनुसार क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मेरे केस में परसेंटेज है तो परसेंटेज वाला ऑप्शन पर हम क्लिक कर ले रहे हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब आपसे पूछ रहा है कि इंटर में आपका कितना मार्क था, तो इस वाले बॉक्स में आएंगे, इंटर में जितना भी नंबर पाए होंगे इस वाले बॉक्स में आएंगे, नंबर को लिख लेंगे। चलिए हम क्या करते हैं, इस वाले बॉक्स में आते हैं, इंटर में जितना भी नंबर मिला है जोड़ के क्या करेंगे, इस वाले बॉक्स में लिख लेंगे। ठीक है, लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, बगल में आना और यहाँ पे क्या करना है, कितने में से नंबर पाए थे टोटल नंबर को लिखना है। चलिए क्या करते हैं, इस वाले बॉक्स में आते हैं, टोटल नंबर को हम लिख लेते हैं। ठीक है, टोटल नंबर अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब हमें क्या करना है, बोर्ड को सेलेक्ट करना है। तो इंटर आप जिस भी बोर्ड से पढ़े होंगे उस बोर्ड का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, इस वाले बॉक्स में आते हैं, बोर्ड का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। जो भी आपका बोर्ड का नाम होगा अपने बोर्ड का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, बोर्ड का नाम सेलेक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आने के बाद अब अगर मान लीजिए अगर इंटर से ज़्यादा पढ़े होंगे तो इस वाले बॉक्स में आएंगे, अगर बीए किए होंगे, बीएससी किए होंगे, जो भी किए होंगे इस वाले बॉक्स में आएंगे, फिलअप कर लेंगे। अगर नहीं किए होंगे तो नो वाला ऑप्शन पर ऐसे टिक कर देंगे। ठीक है, जैसे कि मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं तो हम क्या करें, नो वाला ऑप्शन पर टिक रहने देंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आने के बाद जो कैप्चा दिखाई दे रहा है इस कैप्चा को फिलअप करना है। तो चलिए क्या करते हैं, जो नीचे की तरफ कैप्चा दिखाई दे रहा है इस वाले कैप्चा को हम इसमें फिलअप कर लेते हैं। अभी क्या करेंगे, जो भी कैप्चा दिखाई दे रहा है इसमें फिलअप कर लेंगे। फिलअप करने के बाद सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से क्या हो जाएगा, इस तरह से पेज ओपन होने के बाद नीचे की तरफ आना है और इस पर क्लिक करना है। फोटो एंड साइन वाला ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, फोटो और साइन को अपलोड करना है। तो फोटो और साइन को अपलोड करने के लिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है और यहाँ पर आने के बाद फोटो को अपलोड करना है। तो चलिए क्या करते हैं, फोटो को अपलोड कर लेते हैं। फोटो को अपलोड करने के पहले आप डायमेंशन देख लेंगे, 3.5 होना चाहिए, 4.5 होना चाहिए। ठीक है, बात की जाए फोटो की जो 50 KB से 100 KB के बीच में रहना चाहिए, और बात की जाए सिग्नेचर की तो 30 KB से लेकर 50 KB के बीच में रहना चाहिए। ठीक है, फोटो के और साइन का साइज बना लेंगे। साइज बनाने के बाद यहाँ पर आएंगे, सेलेक्ट फोटो वाला ऑप्शन पर इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब आपको इस तरह से पेज आएगा। अब आपको क्या करना है, ब्राउज वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस वाला ऑप्शन पर आएंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, ब्राउज वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ब्राउज वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जहां भी आपका फोटो होगा उस लोकेशन पर जाएगा। तो जहां भी आपका फोटो होगा सबसे पहले फोटो को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मेरा फोटो है जिस पर हम क्लिक कर ले रहे हैं। क्लिक करने के बाद अब देख सकते हैं यहाँ पर ओपन वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, इससे एडजस्ट कर लेना है। जैसे एडजस्ट करना चाहते हैं अपने अनुसार क्या करेंगे, इसमें से एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, एडजस्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, ऊपर एक ऑप्शन दिखाई देगा जहां पर लिखा होगा सेव फोटो डाटा। ठीक है, जो सेव फोटो
डाटा दिखाई दे रहा है इस वाले ऑप्शन पर आना और क्लिक करना है। चलिए हम क्या करते हैं, इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छे से एडजस्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, ऊपर जो सेव फोटो डाटा दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। चलिए हम क्या करते हैं, उस वाले ऑप्शन पर आते हैं, उस पर क्लिक कर देते हैं। अभी क्या करेंगे, इस वाले ऑप्शन पर आएंगे और इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद आपका फोटो क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो अभी देखिए सेव हो गया। सेव होने के बाद अब हमें क्या करना है, साइन को भी क्या करना है, अपलोड करना है। तो साइन को अपलोड करने के लिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पर फोटो अपलोड हो गया। अब हमें क्या करना है, साइन को अपलोड करने के लिए फिर से यहीं पर आएंगे, सेलेक्ट सिग्नेचर जो दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर से इस तरह से आ जाएगा। अब आपको ब्राउजर वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जहां आपका साइन होगा उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से आ जाएगा। अब आपको साइन को सेलेक्ट करना है, जो भी आपका साइन होगा उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब हमें क्या करना है, ओपन वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। चलिए ओपन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद अब आपको छोटा या बड़ा कर लेना है, अपने अनुसार इसको एडजस्ट कर लेना है। चलिए क्या करते हैं, इसको एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, ऊपर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है जहां पर लिखा होगा सेव साइन डिटेल, ठीक है। तो सेव साइन डिटेल जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है फिर से उसी वाला ऑप्शन पर आना और क्लिक करना है। चलिए हम क्या करते हैं, साइन को एडजस्ट करने के बाद सेव साइन डिटेल डाटा जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपका साइन भी क्या हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा। इस तरह से फोटो और साइन को क्या करेंगे, अच्छी तरीके से अपलोड कर लेंगे। अपलोड करने के बाद अब हमें क्या करना है, स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाना है। जैसे जाएंगे, जाने के बाद अब आपको एक ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू, तो कंटिन्यू वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे कंटिन्यू वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से आ जाएगा। आने के बाद इस वाले बॉक्स पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह से क्या हो जाएगा, पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, पूरा डिटेल आप मिला लेना है, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, ये आपका रिव्यू दे रहा है, ठीक है। इस तरह से क्या करेंगे, पूरे डिटेल को मिला लेंगे, ऊपर से लेकर नीचे तक क्या करेंगे, फॉर्म को पूरा अच्छी तरीके से मिला लेंगे। स्पेलिंग कोई मिस्टेक तो नहीं है, कहीं कोई गलत तो नहीं हो गया, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, पूरे अच्छी तरीके से इसको मिला लेते हैं। अभी क्या करेंगे, इसको पूरे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। मिलाने के बाद अब हमें क्या करना है, नीचे की तरफ आना है और परमानेंट एड्रेस को फिलअप करना है, यानी जहाँ के आप परमानेंट रहते हैं उस एड्रेस को फिलअप करना है। सबसे पहले इस वाले बॉक्स में आएंगे केयर ऑफ, और केयर ऑफ आने के बाद अब आपको इसमें क्या करना है, फादर का नेम लिखना है। इस वाले बॉक्स में आएंगे, फादर का नाम लिख लेंगे। अगर शादी हो गई होगी तो आपको हस्बैंड का नाम लिखना है, ठीक है। लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आना और यहाँ पर आने के बाद अपने विलेज का नाम लिखना है, यानी अपने गाँव का नाम लिखना है। जो भी आपका गाँव का नाम होगा इसमें फिलअप कर लेंगे। फिलअप करने के बाद अब आपको यहाँ पर आना, आपका पोस्ट ऑफिस जो भी होगा इस वाले बॉक्स में आएंगे, अपने पोस्ट ऑफिस का नाम लिखेंगे। तो चलिए क्या करते हैं, इस वाले बॉक्स में आते हैं, पोस्ट ऑफिस का नाम लिख देते हैं। जो भी आपका पोस्ट ऑफिस का नाम होगा इस वाले बॉक्स में आएंगे, अपने पोस्ट ऑफिस का नाम लिख लेंगे, ठीक है। पोस्ट ऑफिस का नाम लिखने के बाद अब आपको नीचे की तरफ आना और इस वाले बॉक्स में आना, सिटी का नाम लिखना है। जो भी आपका सिटी होगा इस वाले बॉक्स में आएंगे, अपने सिटी का नाम लिख लेंगे। सिटी का नाम जैसे लिखेंगे, लिखने के बाद अब आपका स्टेट जो भी होगा यहाँ पर नीचे की तरफ दे सकते हैं, आपका स्टेट नाम का शो कर देगा, ठीक है। स्टेट का नाम यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। शो करने के बाद अब हमें क्या करना है, नीचे की तरफ आना और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम होगा इस वाले बॉक्स में आएंगे, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम क्या करते हैं, डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आना है और पिन कोड को लिखना है। तो जो भी आपका एरिया का पिन कोड होगा इस वाले बॉक्स में आएंगे, अपने पिन कोड का नाम इसमें फिलअप कर लेंगे। चलिए हम क्या करते हैं, पिन कोड नंबर इसमें फिलअप कर लेते हैं। पिन कोड का नंबर फिलअप करने के बाद अगर मान लीजिए आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस दोनों सेम है, तो अब आपको ऊपर जो सेम एस परमानेंट एड्रेस दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद अब आपको दोनों एड्रेस अपने आप क्या हो जाएगा, इसमें फिलअप हो जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। स्क्रॉल करते ऊपर की तरफ जाएंगे। ऊपर की तरफ जाने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ आना, सिलेक्ट जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है प्लीज सेलेक्ट, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह से आ जाएगा। यस और नो करने के लिए आएगा तो आपको क्या करना है, यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। चलिए हम यस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद अब हमें क्या करना है, प्रीव्यू वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस वाले ऑप्शन पर आएंगे, प्रीव्यू वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही प्रीव्यू वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब आपको ओके करने के लिए आएगा, तो ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। चलिए हम क्या करते हैं, ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, नीचे की तरफ आना और कैप्चा को फिलअप करना है। चलिए क्या करते हैं, इस वाले बॉक्स में आते हैं और कैप्चा को फिलअप कर लेते हैं। अभी क्या करेंगे, जिस तरह से कैप्चा लिखा है सेम उसी तरह क्या करना है, आपको कैप्चा को फिलअप करना है। चलिए हम क्या करते हैं, सेल बॉक्स में आते हैं और अच्छी तरीके से क्या करते हैं, कैप्चा को फिलअप कर लेते हैं। कैप्चा को फिलअप करने के बाद अब हमें क्या करना है, नीचे एक ऑप्शन मिलेगा जहां पे लिखा होगा सबमिट, ठीक है। तो जो सबमिट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस वाले ऑप्शन पर आना और क्लिक करना है। चलिए क्या करते हैं, जो सबमिट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस वाले ऑप्शन पर आते हैं और सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद थोड़ा सा लोडिंग लेगा और इस तरह से आ जाएगा। अब आपको ओके करने के लिए आएगा, ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद अब आपको पेमेंट करना होगा, तो पेमेंट करने के लिए अब आपको यहाँ पर क्लिक हियर टू पे वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। इस तरह से पेज ओपन होने के बाद अब हमें क्या करना है, नीचे की तरफ देखिए ऑप्शन मिलेगा SBI ई-पे, इसी वाला ऑप्शन पर आना है, इस वाला ऑप्शन पर टिक कर लेना। चलिए इस बॉक्स में हम टिक कर दे रहे हैं। जैसे इस वाले बॉक्स में टिक कर देंगे, टिक करने के बाद स्क्रॉल करते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे। जाने के बाद यहाँ पर बॉक्स जैसा जो दिखाई दे रहा है इस पर टिक कर लेना है। चलिए इस पर टिक कर लेते हैं। टिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, प्रोसीड फॉर फी डिस्पोजिशन जो दिखाई दे रहा है इस वाले ऑप्शन पर आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे इस तरह से आ जाएगा। आने के बाद अब आपको प्रोसीड वाला ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। चलिए हम क्या करते हैं, प्रोसीड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे प्रोसीड वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से क्या हो जाएगा, पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद कई सारा पेमेंट मेथड दे देगा, जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मुझे UPI से करना है तो UPI वाले ऑप्शन पर आएंगे, इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से आएगा। अब UPI ID से करना चाहते हैं कि QR कोड से करना चाहते हैं, मुझे QR कोड से करना है तो इस वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे। जैसे UPI QR पर टिक कर देंगे, टिक करने के बाद पे नाउ वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे पे नाउ वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद स्कैनर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको स्कैन करना है, स्कैन करने के बाद पेमेंट कर देना है। जैसे स्कैन करके पेमेंट कर देंगे, पेमेंट करने
होने के बाद इस तरह से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लोडिंग लेगा, प्रोसेसिंग लेगा, प्रोसेसिंग लेने के बाद अभी ओपन हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस तरह से आ जाएगा। अब आपका पेमेंट कन्फर्मेशन आ जाएगा। ठीक है, आने के बाद अब हमें क्या करना है, नीचे की तरफ आना है, जहाँ पे लिखा होगा प्रोसीड टू डाउनलोड प्रिंट, इस वाला ऑप्शन पर आना है, इस पर क्लिक करना है। चलिए हम क्या करते हैं, इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से आ जाएगा। इस तरह से आने के बाद अब देख सकते हैं पूरा फॉर्म आपका फिलअप हो गया। फिलअप होने के बाद अब आपको यहाँ पर फोटो, सिग्नेचर जो भी होगा पूरा डिटेल दिखा देगा। अब प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऊपर की तरफ इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आप क्या करेंगे, इसको प्रिंट कर लेंगे। फॉर्म को क्या करेंगे, इसको अच्छी तरीके से प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करने के बाद इसको रख लेंगे। ठीक है, भविष्य में क्या करेगा, इसका काम पड़ेगा। इस तरह से क्या किया जाता है, यूपी ट्रिपल एससी यानी कि पेट का फॉर्म अप्लाई किया जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो को शेयर करें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।